एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास विषय के अंदर अध्याय संख्या 6 के अंदर आज हम देखने वाले हैं सूफीवाद का विकास। तो हम इसमें देखेंगे कि सूफीवाद का जो विकास है भारत में किस तरीके से हुआ था, उनकी खानकाह किस तरीके से, कौन कौन से प्रमुख सिलसिलों की स्थापना हुई और खानकाह के अंदर जो सूफी लोगों का जीवन कैसे था और खानकाह के बाहर सूफी लोगों का जीवन कैसे था। क्योंकि सूफी जो सिलसिले थे वो दो भागों में बंटे हुए थे। कुछ सूफी सिलसिले खानका बनाकर रहा करते थे, कुछ सूफी सिलसिले ऐसे थे जो खानका में नहीं रहते थे, उनसे बाहर रह करके फ़कीर का जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा हम जब भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें चिश्ती सिलसिले के बारे में ज़्यादा जानेंगे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में जानेंगे। उसके प्रमुख संत कौन कौन से हुए, यानी उनके प्रमुख उपदेशक कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा खानकाह के अंदर जो चिश्ती लोगों का जीवन कैसा था उनके बारे में जानेंगे। चिश्ती लोगों की उपासना पद्धति क्या होती थी, चिश्ती लोगों ने भाषा और संपर्क के माध्यम का किस तरीके से काम किया। इसके अलावा जो सूफी लोग थे उनका और राज्य के बीच में क्या संबंध था, क्या उन्होंने राज्य से सहयोग लिया या फिर राज्य के साथ उनका विरोध रहा, ये किस तरीके के उनके संबंध सूफी लोगों के और राज्य के बीच में रहे। इन सारी बातों को हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अध्याय संख्या 6 के अन्य आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हर चीज़ को मैं डिटेल से समझाऊंगा, कठिन शब्दों के मैं अर्थ भी आपको बताऊंगा ताकि आपको ये लेक्चर पूरा आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी रहती है आपको समझ में नहीं आती तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम देखेंगे सूफीवाद का विकास। तो देखो, इसका हम सबसे पहले यहाँ साइड में अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं कि सूफीवाद और तसव्वुफ क्या है। तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है, जिसे हम आज ये जानते हैं ये कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी शब्दों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वह तसव्वुफ था। क्या था? तसव्वुफ। इसका जो सही शब्द है तसव्वुफ है, जबकि इसका जो अंग्रेजी अर्थ है वो क्या है, सूफीवाद है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द सूफ से निकला, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊन होता है। ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करते हैं जिसे सूफी संत क्या करते हैं, पहना करते थे। कौन से संत? जो सूफी संत, जो मोटा ऊनी कपड़ा होता था, जो उनकी क्या थी, लिबास जो ऊपरी होता था वो उनकी पहचान होती थी। ये अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। साफ का मतलब होता है पवित्र, नेक दिल के व्यक्ति कह सकते हैं हम इसे, जिनका क्या है, दिल क्या होता है, साफ होता है, यानी पवित्रता से ये संबंधित है। ये भी संभव है कि ये शब्द सफा से निकला हो। जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर क्या था, एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की एक मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। मतलब जो ये जो पैगंबर की मस्जिद थी उस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ पर क्या थे, जो इस्लाम यानी पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे वो अनुयायी क्या करते थे, उसके जो इस्लाम धर्म के जो बारे में जानना, हालांकि उस समय इसको कोई इस्लाम नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उस धर्म के बारे में जानने के लिए वहाँ एकत्रित होते थे और वहाँ उनको उपदेश सुनाए जाते थे। तो इस तरीके से अलग अलग इसके अर्थ लगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये ऐसा कहा जाता है कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सफ़ा शब्द से हुई है और ये सफ़ा शब्द अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, और जिसका शाब्दिक अर्थ या तो ऊन माना जाता है या पवित्रता माना जाता है। अब देखो हुआ क्या था, जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर देखते कि धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, हालांकि ये मुस्लिम धर्म के बाद की कड़ी है और हम इसमें आगे अपने अध्याय के अंदर पढ़ने वाले, और कुछ अध्याय के शुरुआती हमने 2-3 वीडियो के अंदर हमने देखा था। तो वैसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर जो सुधारवादी और एकेश्वरवादी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत ईरान से मानी जाती है, जिसको उस समय फारस, पर्सिया आदि के नाम से जाना जाता था, और जिसका आधार तो क्या था, इस्लाम। लेकिन इसमें इस्लामी कर्मकांड के आधार पर आध्यात्मिक पहलू पर इसमें क्या दिया गया था, ध्यान दिया गया था। जो उलेमा वर्ग था या जो शरिया वाली बात थी या फिर और जो भी चीज़ें थी जो कुरान या हदीस वगैरह जिस पर भी आधारित थी, जो हमने पूरी वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसको ये नहीं मानते थे।
और ये सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह के साथ इस्लाम को तो मानते थे, लेकिन जो बाकी जो कर्मकांड जो इस्लाम धर्म के अंदर था उसको ये नहीं मानते थे। जो उलेमा आदि द्वारा जो भी इस्लाम के उस समय जो धर्मगुरु माने जाते थे उनके द्वारा चलाया गया था, चाहे मुल्ला मुल्क, उसमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये प्रेम आदि विभिन्न जो अभिव्यक्ति उसके माध्यम से अल्लाह से एकार है या अल्लाह के अंदर समाना जैसा भी को उसके साथ ये प्रेमा अनुभूति बनाना चाहते थे। अब हम इसमें आगे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत, जो पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा था, एक पद आया था खलीफा। अब देखो खलीफा कौन था? खलीफा जो मुस्लिमों का क्या था, धार्मिक और राजनीतिक मुखिया था। और खलीफा ने जब राजनीतिक सत्ता की स्थापना करी, यानी इसने शासन की शक्ति जब अपने हाथ में लगी तो एक सत्ता की स्थापना हुई जिसे खिलाफत का। तो खिलाफत की बढ़ती जो विशेष शक्ति के विरोध में आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्यवाद की ओर झुकाव बढ़ा। यानी इस जो खिलाफत ने क्या किया, इसका हस्तक्षेप हम कह सकते हैं। विशेष शक्ति का मतलब है जो लोगों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। और जो लोग, जैसे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी अल्लाह को प्राप्त करने के लिए, उसके साथ एकाकार होने के लिए, तो वैसी चीज़ों से जब दूर हो रहा था तो कुछ लोग थे, उन्होंने आध्यात्मिक लोगों ने क्या किया, रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। अब यहाँ पर रहस्यवाद का मतलब क्या है? देखो रहस्यवाद एक जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई रचनाकार हो सकता है उस अलौकिक परम या अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का क्या होता है, सृष्टि का आधार होता है, या संपूर्ण सृष्टि को क्या होता है, बनाने वाला या रचने वाला होता है। और वह उस अलौकिक तत्व से क्या हो जाता है, उस अलौकिक तत्व में वो डूब जाता है, जिससे इस्लाम के अंदर फना कहा जाता है। ये वैसे वैराग्यवाद और जो ये रहस्यवाद ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है, और हिंदू धर्म की कुछ चीज़ों को इन सूफी लोगों ने अपना लिया था। तो इस कारण जैसे हिंदू धर्म के अंदर भी हम देखते हैं कि जो रहस्यवादी लोग हैं वो ऐसे ही जो अलौकिक जो परम सत्ता होती है उसके अंदर अपने को क्या कर लेते हैं, उससे डूब जाते हैं, मतलब उसमें समाहित हो जाते हैं, या उसके साथ अपने को एकाकार मान लेते हैं, उसके प्रति इतना उनको प्रेम प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर भी कुछ लोग थे जो क्या थे, अल्लाह के साथ में अपने को एकाकार करना चाहते थे, अल्लाह के प्रेम के अंदर खुद को क्या करना चाहते थे, डुबोना चाहते थे। तो वैसे लोगों के लिए यहाँ रहस्यवाद शब्द का प्रयोग। और दूसरा वैराग्य का वैसे मतलब होता है संसार की वस्तुओं या जो कर्म थे उनसे क्या हो जाना, विरक्त हो जाना। वैसे वैराग्य का अर्थ ये होता है खिंचाव का अभाव, मतलब जो सांसारिक जो भी राग द्वेष है तो उनसे क्या होना, अलग हो जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैराग्य कहलाती है। तो इन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाने लगा, सूफी। आपसे पूछा जाए तो सूफी कौन है, तो ये उसकी क्या है, परिभाषा है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपरा जिनका कोई तार्किक आधार नहीं था, समय के आधार पर वो ऐसे ही लोगों ने मनगढ़ंत तरीके से धर्म के अंदर शामिल कर ली थी। उन परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना क्या थे, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके जो व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। ये धर्माचार्य वही जो उलेमा वर्ग या जो मौलवी वर्ग वगैरह थे जिन्होंने अपने हिसाब से, देखो समय के साथ हर धर्म के अंदर बुराइयां आ जाती, वैसे इस्लाम धर्म के अंदर भी खूब सारी बुराइयां आ गई थी। और इन्हीं बुराइयों का विरोध इन लोगों ने, किसने, सूफी लोगों ने किया। और इन्होंने इनसे हट करके एक जो नई जो परंपरा की स्थापना की उसे ही हम सूफी मत के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने कहा था कि जो कुरान और सुन्ना वगैरह की जो व्याख्या मुस्लिम धर्माचार्य लोग करते हैं या ऐसे रूढ़िवादी लोग जो इनकी व्याख्या करते हैं उसको हम नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ ईश्वर की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, और ईश्वर के जो आदेश होंगे उन आदेशों की हम पालना करेंगे, अन्य किसी बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। अब देखो इंसान कामिल का मतलब होता पूर्ण मनुष्य। तो इन्होंने कहा था कि बाकी जो ये धर्माचार्य जो इस्लाम धर्म के जो उपदेशक है, जैसे उलेमा, विशेषकर उलेमा वर्ग का जो पूर्व वाले पार्ट में पढ़ा, या कोई मौलवी वगैरह जो कुछ भी था, कि उन्होंने ही क्या की है, इस कुरान और जो सुन्ना उसकी अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो उस व्याख्या को हम क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूर्ण मानव नहीं है। इसी कारण उन्होंने कुछ चीज़ें, दोषयुक्त चीज़ें भी उसमें सम्मिलित कर लिए। जबकि हम किसको, हम इंसान कामिल यानी पूर्ण मानव किसको मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं। और पैगंबर मोहम्मद ने जो चीज़ बताई उसी का ही हम क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, मतलब उसी का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे।
सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की थी। जो अनुभव उनको जो ईश्वर के साथ में जो ईश्वर की जो उन्होंने भक्ति की थी, उस भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति जो उन्होंने प्रेम प्रकट किया, अपने एकाकार होने की जो अभिव्यक्ति की, उसके द्वारा उनको जो अनुभूत हुए उन विचारों के आधार पर इन्होंने किया था। अब इसका पहला सब पॉइंट देखेंगे, खानका और सिलसिला। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि खानकाह क्या है। तो जो सूफी संतों का निवास स्थल था उसको हम खानकाह के नाम से जानते, जहाँ सूफी संत या उसके साथ उनके अनुयायी या संबंधित और भी जो भी व्यक्ति वगैरह होते थे वो वहाँ पर क्या करते थे, निवास स्थान करते थे। जैसे आजकल हम जैसे हिंदू धर्म के अंदर देखते हैं जो मठ होता है, जहाँ पर संत वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पर मठ के अंदर अपने शिष्य या अनुयायियों के साथ में रहते हैं। तो वैसे ही सूफी लोगों के अंदर उस मठ जैसा होता था उसको खानकाह कहते थे, जहाँ सूफी संत क्या करते थे, निवास करते थे। इसका आगे पूरा वर्णन भी आ जाएगा खानकाह कैसी थी जब हम सिस्ती वाले प्रकरण के अंदर पढ़ेंगे। देखो सिलसिले का मतलब तो होता है निरंतरता, यह इसको होती कड़ी। जैसे कड़ी एक दूसरे से जुड़ जाती है वैसे ही यहाँ पर सिलसिला अपने निरंतरता के रूप में बना रहता। अब देखो था क्या, अरब वाले क्षेत्र में प्रारंभ में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होती थी, तो उस समय जब शिक्षा मौखिक रूप से तो क्या करते थे, लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाया करते थे। अब जब गुरु के पास शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति जाते थे और वो गुरु से अब शिक्षा पूर्ण कर लेते थे, पूर्ण शिक्षा करने के बाद गुरु उसे आगे अन्य लोगों को शिक्षा देने का क्या करता था, अधिकारी देता था, यानी उसे अधिकार दे देता था कि आप शिक्षा आगे दीजिए। तो वो स्नातक हुए लोग शिक्षा का आगे प्रचार करते थे, ऐसे उनके शिष्य आगे, तो वैसे ही एक क्या हो जाती थी, कड़ी बन जाती थी, एक श्रृंखला बन जाती थी, और उसी कड़ी और श्रृंखला को शिष्य का सिलसिला कहा गया। जैसे हम विभिन्न सूफी सिलसिलों के अंदर देखेंगे तो इसमें गुरु और शिष्य की यानी पीर और जो मुरीद है उसकी एक जो हमें श्रृंखला देखने को मिलती है, उसी श्रृंखला को हम सिलसिले के नाम से जानते हैं। जैसे मुरीद शिष्य और पीर क्या हो गया, गुरु हो गया। तो इन दोनों की जो हमें श्रृंखला देखने को मिलती है, या जिसको हम कहते हैं इनके बीच में एक कड़ी देखने को मिलती है, एक जुड़ाव देखने को मिलता है, उसी जुड़ाव को हम सिलसिले के नाम से जानते हैं। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना अलग ही साहित्य था। ये उन जो धर्म उपदेशक थे पुराने, उनके बातों को ये नहीं स्वीकार करते, नहीं उनके साहित्य को ये मानते थे। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका जो कि फारसी समुदाय के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख जो अरबी शब्द है, पीर और मुर्शिद, ये मुर्शिद फारसी शब्द के आप में। अब देखो शेख, पीर और मुर्शिद ये तीनों ही समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुरु। क्या होता है, गुरु होता है। उसको क्या कहते हैं, ये तीनों ही जो मतलब क्या कहते थे, अब सूफीवाद के अंदर जो गुरु होता था, गुरु को पीर कहा जाता था, जबकि शेख और मुर्शिद क्या थे, इसके समानार्थी शब्द माने जाते हैं। जबकि अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है, अनुयायी कहो या शिष्य को, तो शिष्य को क्या कहा जाता था, मुरीद कहा जाता है। अपने जैसे हिंदू धर्म में चेला कहते हैं, चेला यानी जो किसी गुरु का शिष्य होता है उसको चेला कहते हैं, तो वैसे ही उनके चेलों को मुरीद कहा जाता था, कि भर्ती करते थे। और अपने वारिस यानी जो खलीफा की नियुक्ति करते, वारिस को ये वली कहते हैं, यानी मतलब जो सूफी संत का जो उत्तराधिकारी होता है उसे ये वारिस या वली के नाम से जानते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच में संबंध और शेख शब्द आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा, हम देखेंगे। और जन सामान्य के बीच में रिश्तों की सीमा भी तय करेंगे, यानी उनके बीच में क्या बाउंड्री क्या होगी, उनके क्या नियम होंगे जो शेख लोगों को मानने, क्या नियम है जो जनता को मानने, तो उनके बीच में अलग अलग नियमों का यहाँ हमें बंटवारा देखने को मिलेगा। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का क्या होने लगा, गठन होने लगा। ये ध्यान रखना, कौन सी शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब है 1101 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे हम 12वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ भी आ गया, यानी जंजीर होता है। क्या होता है, जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच में निरंतर रिश्ते का क्या है, घोतक है। मतलब शेख यानी जो गुरु और मुरीद यानी जो शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में निरंतर चलने वाली परंपरा। जैसे आगे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक गुरु हो गया, जैसे पहले अभी वर्तमान गुरु ये है, इसका चेला ये हो गया, तो और इस ये जो गुरु अब बाद में जब ये गुरु के बाद में ये जो अगला शिष्य ये गुरु बन जाएगा, इसके और शिष्य, फिर ये गुरु बन जाएगा, इसके और शिष्य, फिर इससे आगे ऐसे शिष्य बनते ही चले जाएंगे। तो ये एक जंजीर या जंजीर जिसको हम कड़ी कह सकते हैं, एक श्रृंखला भी कह सकते हैं, जिसके निरंतर दोनों के बीच में रिश्ते का ये क्या है, घोतक है।
जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी, यानी ये कहते हैं कि ये जो जंजीर या सिलसिले की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद से होती है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है, यानी जो भी ये चमत्कार वगैरह होते हैं या जो कुछ भी ये पैगंबर मोहम्मद से ये कुछ आदेश वगैरह या उनके अच्छाई के जो कुछ निर्देश प्राप्त करते हैं, तो उन निर्देशों को, उन चमत्कारों को अपने मुरीदों यानी अपने शिष्यों तक आशीर्वाद के द्वारा ये पहुंचाते हैं। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिससे दीक्षित को निष्ठा मतलब गुरु के प्रति निष्ठा होना, यानी गुरु में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, गुरु के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त करना, वही क्या होती है, निष्ठा होता है। और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। कैसे वस्त्र धारण करने पड़ते थे? थेगड़ी लगे, ये कि मोटे टाइप का जो कपड़ा होता था उसके लगे इनको वस्त्र क्या होने थे, धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है, फारसी में इसका अर्थ क्या होता है, दरबार होता है। मतलब जो सूफी संत होता था, जो उसकी मृत्यु के बाद में जो सूफी संत की जो मृत्यु के बाद में उसको जहाँ पर दफन किया जाता था, उसके ऊपर जो एक जो संरचना बनाई जाती थी या जो निर्माण कार्य करवाया जाता था, उससे दरगाह कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है दरबार। मतलब उसी सूफी संत का वहाँ क्या होता था, दरबार लगता था, जिसमें मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। यानी जब दरबार कब लगता था, जब उसके मुरीद यानी उसके शिष्य उस दरगाह में एकत्रित होते थे और वो उनके क्या भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर, बरसी मतलब जो उनकी जो मृत्यु होती थी ना, जब उनकी मृत्यु होती तो मृत्यु के दिन को ये बरसी के रूप में मनाया करते थे। तो उनकी परिपाटी ही चल पड़ी। उस परिपाटी को हम क्या कहते हैं, उर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उर्स। जैसे आप समझते हो ना, सालाना उर्स का आयोजन किया, तो उर्स का मतलब यहाँ पर क्या किया, विवाह, मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलाप होता। वैसे उर्स का मतलब विवाह, और इसके मायने क्या होते हैं, पीर की आत्मा का जब ईश्वर से मिलन। मतलब सीधी भाषा में कहें तो सूफी संत की जो मृत्यु की जो वर्षगांठ मनाई जाती, उस वर्षगांठ को हम उर्स के नाम से ये जानते हैं, उसको उर्स के नाम से मनाया जाता है। कौन सी? उस सूफी संत की मृत्यु की वर्षगांठ। और मृत्यु, जब सूफी संत की व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इस मृत्यु को ही कहा जाता है आत्मा का ईश्वर से मिलन, क्योंकि वो जीवित होता व्यक्ति तब तो इस संसार में रहेगा, और वो व्यक्ति मृत्यु के बाद जो उसकी आत्मा है वो ईश्वर के पास चली जाती है। कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद पीर जो ईश्वर से एकीभूत हो जाता है, मतलब उसमें ही समाहित हो जाता है, और इस तरह पहले के बजाय उसके अधिक करीब हो जाते हैं। और लोग आध्यात्मिक और ऐहिक मतलब ये जो सांसारिक कामना, आध्यात्मिक जो पालों की हमारे जो अगले जन्म की हम कामना करते हैं, ऐहिक यानी संसार से संबंधित जो कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। किसका आशीर्वाद लेने जाते हैं? जो उन पीर का, जिस पीर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों आशीर्वाद लेना चाहते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, जो ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं, और इस कारण पहले की बजाय वो ईश्वर के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है उस व्यक्ति, जैसे आज भी कभी हम जाते हैं ना, कोई बड़े लोग के जाते हैं, तो बड़े लोग के जो निकट संपर्क वाला व्यक्ति होता है, सभी लोग उससे भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो उसका नौकरी क्यों न हो, ताकि उसके माध्यम से क्या हो जाए, उस जो बड़ा व्यक्ति या साहब वगैरह, उससे वो क्या कर सकते हैं, अपना काम करवा सके, उससे इच्छित लाभ प्राप्त कर सके। तो वैसे ही लोग अपना इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी मज़ारों पर जाया करते। किसकी मज़ारों पर? पीर की मज़ारों पर। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर की परिपाटी। वली हम साइड में देख लेते हैं। वैसे वली का मतलब होता है जो सूफी संत का जो उत्तराधिकारी होता है, उसे हम वली के नाम से जानते हैं। यह वली जो बहुवचन है ओलिया, वली का बहुवचन क्या होता है? ओलिया, अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का क्या करता है? दावा करता है। क्या करता है? ईश्वर के नज़दीक होने का दावा, और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। बरकत मतलब जो ईश्वर से उसको कुछ, ईश्वर से जो भी कुछ निकट संपर्क के कारण उसको जो लाभ मिलता, उस लाभ से वो क्या करता, कुछ करामात मतलब कुछ ऐसा करिश्मा कर देता किसी को, जैसे आशीर्वाद देना, जिससे उस व्यक्ति के दुख का निवारण हो जाता। कोई गरीब व्यक्ति तो धनवान हो जाता है ना, तो इस तरीके का कष्ट का निवारण होना, है ना। तो अमीर व्यक्ति का जो क्या होना, कुछ उसमें कुछ समस्या होती है, उस समस्याओं का दूर हो जाना। तो वैसे हम जैसे देखते हैं ना, आशीर्वाद देना, तो उस तरीके की कहते हैं करामात करने की वो क्या करते हैं, शक्ति रहते हैं, किसी बीमारी को ठीक करना आदि से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, इसका सब पॉइंट है खानका के बाहर का जीवन। ये तो जो खानका से संबंधित होते थे उनका जीवन देखा। अब जो खानका यानी जो ऐसे भी संत कुछ थे जिसका यहाँ पर नाम आया, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि थे।
तो वो इन खानकाहों में नहीं रहते थे, वो फ़कीर जैसा जीवन व्यतीत करते थे, है ना। जैसे फ़कीर आजकल घूमकर जो साधु संत वगैरह जो होते हैं ना, तो उनके जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनके बारे में क्या है, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। यानी कुछ और भी लोग थे जिन्होंने जो सूफी मत के सिद्धांत थे उनकी अपने हिसाब से व्याख्या की और उसने कुछ और नए आंदोलन बनाए जो इनको नए नाम से जाने। इन्होंने खानकाह का तिरस्कार करके, यानी जैसे बाकी जो सूफी संत खानकाह के अंदर रह करके, खानकाह मतलब एक बड़ा ही घर होता था जिसमें बहुत सारे कमरे वगैरह होते थे, जिसमें सूफी संत अलग रहता, उनके शिष्यों के लिए अलग होता था, उसमें भंडारा भी चला करता था, यानी उसमें लोग जो लंगर व्यवस्था होती थी वो भी चले करती, यानी बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता था, उसके आसपास में काफ़ी सारी जमीन भी होती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इन खानकाहों का तिरस्कार, मतलब क्या करते, ऐसी कोई खानकाह वगैरह नहीं बनाते थे और घूमकर जीवन व्यतीत करते थे, करके ये रहस्यवादी फकीर की जिंदगी व्यतीत करते। जैसे वर्तमान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाले आप साधु संत देखें ना, वैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो स्थायी रूप से कोई भी ऐसी खानकाह जैसी स्थायी संरचना का निर्माण नहीं करते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य का पालन करता, मतलब वो गरीबी के अंदर जीवन जीते थे, वो अपना सिर्फ शरीर के लिए गुजारा हो जाए इतना काफ़ी कुछ रख लेते थे, बाकी कुछ धन वगैरह का संग्रह नहीं करते थे। ब्रह्मचर्य का संग्रह मतलब जो स्त्रियों का, या हम कह सकते हैं कि वो जो विवाह नहीं करवाते थे, इस तरीके का जीवन वो व्यतीत करते थे, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। उन्होंने गौरव प्रदान करना, उन्होंने विभिन्न नामों से जाना जाता, जैसे हमने कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी ये थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेसरिया कहा जाता। अब देखो ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो क्या करते थे, सरिया को नहीं मानते थे, जिसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो सरिया के नियमों को नहीं मानते उन्हें बेसरिया कहा जाता है, और जो सरिया के नियमों का पालन करते थे उन्हें बासरिया कहा जाता है। तो सूफियों से अलग करके देखा जाता, तो इस तरीके से उन्हें क्या करता था, जो ऊपर हमने वर्णन किया है, इनको बेसरिया कहा जाता था, और जो सरिया का पालन करने वाले सूफी लोग थे जिनको बासरिया कहा जाता, उनसे इनको अलग देखा जाता। कौन से, ये फकीर ऐसे जो घूमकर जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें कौन कौन थे, ये कलंदर थे, मदारी थे, मलंग थे और हैदरी थे। अब अगला जो इसमें सब पॉइंट हम देखेंगे वो है उपमहाद्वीप में सिस्ती सिलसिला। जो उपमहाद्वीप के अंदर, यानी जो भारत के उपमहाद्वीप में सिस्ती सिलसिला किस तरीके से आया, किस तरीके से फैला, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदाय में सिस्ती सबसे अधिक प्रभावशाली सिलसिला था, और सबसे पहले भी ये भारत में आया था। इसका कारण ये था कि इन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय, यानी जो स्थानीय परिवेश, यानी जो स्थानीय वातावरण, स्थानीय रोज रीति रिवाज वगैरह कुछ चीज़ें स्थानीय उन्होंने शामिल कर दी, ताकि लोगों का इनके साथ में निकट जुड़ाव हो गया था और अच्छी तरह से डाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपना लिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, है ना। कई सारे लोग थे जिन्होंने, सूफी संत थे जिन्होंने योग आदि विभिन्न भारतीय जो उस समय की कीर्तन परंपरा वगैरह थी उनको अपना लिया, तो इससे लोगों को इनके साथ में निकटता स्थापित हुई और इनकी जो प्रसिद्धि फैलने का एक बड़ा कारण ये भी था। सिस्ती खानकाह में जीवन कैसा था, यानी जो सिस्ती सूफी संत है जिनके निवास स्थान के अंदर किस तरीके का जीवन हमें देखने को मिलता है। खान का सामाजिक जीवन का क्या होता था केंद्र बिंदु, इनमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर के अंदर स्थित थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जिसको जमात खाना कहते थे, जहाँ सहवासी अतिथि और उपासना करते थे। अब सहवासी में कौन आते थे, शेख का अपना परिवार। सहवासी का मतलब होता है जो साथ में ही रहते थे, जो हमेशा उस खानकाह के अंदर ही साथ में रहा करते थे। जो शेख का परिवार होता था, जो गुरु होता था, पीर वगैरह, उसका परिवार, उसके सेवक यानी उसकी सेवा करने वाले लोग थे, उसके अनुयायी यानी उनके शिष्य, और अतिथि यानी जो बाहर से उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे, कोई रास्ते जाते हुए लोग आते थे उनके अतिथि, और जो उपासना करने के लिए जो लोग आते थे वो भी कुछ समय के लिए यहाँ पर उनकी खानकाह में रुक जाया करते थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे और वहाँ मेहमानों से सुबह शाम क्या करते थे, मिला करते थे। मतलब हमेशा नहीं, सुबह शाम का उनका निश्चित समय रहता था, उस निश्चित समय में वो क्या करते थे, आने वाले जो अतिथि यानी मेहमानों से मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार से घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी लोगों ने भी इस खानकाह के अंदर क्या ली थी, शरण लेनी। जब मंगोल आक्रमण हो गया था तो वहां से लोग भाग करके क्या आए थे, इस खानकाह के अंदर शरण लेती। कहने का मतलब एक खानकाह बहुत बड़ा इलाका होता था, बहुत बड़ा एक भवन संरचना होती थी जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ में क्या कर लेते थे, शरण ले सकते थे।
यह एक सामुदायिक रसोई, सामुदायिक का मतलब होता है सबके लिए, एक सामूहिक रसोई होती थी जिसको ये लंगर के नाम से भी हम जानते। फतू यानी बिना मांगे खैर पर ये चलती थी। मतलब जो सूफी लोग होते थे वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे कि आप हमें दान दीजिए, तो इस तरीके को वो किसी शासक वर्ग या लोगों के सामने नहीं। लेकिन जब लोग बिना मांगे अगर कोई दान वगैरह दे देते थे लोग या शासक वर्ग, तो उनको ये स्वीकार कर लेते थे, मना नहीं करते थे, उनको लगते थे, तो उसी को ही हम कहते हैं फतू। जो बिना मांगा जो दान होता है उस दान को फतू कहते हैं। पर चलती थी सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, चाहे वो सिपाही हो, गुलाम हो, चाहे गायक हो, व्यापारी हो, कवि हो, राहगीर हो, धनी हो, निर्धन, निर्धन मतलब गरीब, या हिंदू जोगी या कलंदर, यहाँ के अनुयायी बनने के लिए यानी इनके शिष्य बनने के लिए, सिख के शिष्य बनने के लिए, इबादत यानी पूजा करने के लिए, ताबी जो एक या तांत्रिक जो कर्म क्रिया करते थे, जो कोई कष्ट निवारण के लिए व्यक्ति जो हाथ के ऊपर जो कंधे से थोड़ा सा नीचे की साइड में बांधते थे, लेने और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता करने के लिए आते थे, यानी शेख को मीडिएटर बनाने के लिए आते थे। कई सारे वाद विवाद भी हो जाते थे जिनमें भी क्या करते थे, शेख मध्यस्थता करते थे। और कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग होते थे जो ईश्वर और इनके बीच में शेख की मध्यस्थता के लिए भी आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में जैसे अमीर हसन सिजी और अमीर खुसरो, ये दोनों ही क्या थे, मित्र थे, जैसे कवि थे। अमीर खुसरो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग सम्मिलित थे। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, आगे और देखेंगे वैसे अमीर खुसरो के बारे में, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ भी देख लेते हैं। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण संत हुए हैं। वैसे ये भी जो सिस्ती सिलसिला उसी से ही क्या है, अमीर खुसरो संबंधित थे। तो अमीर खुसरो किसके, जो निजामुद्दीन औलिया, अभी मैं ऊपर जो हमने छोड़ा था उसके अंदर भी हम देखेंगे। जो अमीर खुसरो थे वो क्या थे, जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का, कितने सुल्तान, 8 सुल्तानों का जो शासनकाल है उसको देखा था। और जब इनके गुरु जो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उसकी खबर सुनी अमीर खुसरो ने, तो तुरंत ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी भी क्या होगी, मृत्यु। और इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत के नेता के नाम से जाना जाता है। जबकि जो जियाउद्दीन बरनी ये इतिहासकार थे जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, इसका नाम आपको ध्यान रखना, एक तो तारीख फिरोजशाही और दूसरा है फतवाए जहांदारी। वैसे इनका जो राजनीतिक जो जीवन हम देखते हैं तो वो गियासुद्दीन तुगलक के समय होता है। और जो इनका जो सर्वोत्कर्ष राजनीतिक जीवन वो हमें देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इन्होंने 17 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक की ये राज दरबार से संबंधित रहे और बड़े ख्याति प्राप्त ये इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय के लिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी रहे। और उनके ऊपर ही इन्होंने तारीख फिरोजशाही नामक जो ग्रंथ है वो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर ही इन्होंने लिखा था। तो इन सभी लोगों ने कि शेख के बारे में लिखा, शेख जैसे शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर मुड़ना और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि इन्होंने स्थानीय परंपराओं को आत्मसात। अब ये बढ़ाई बाहर वालों के लिए बढ़ाई क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस आधार पर आप कह सकते हो कि जो सिस्ती लोग थे इन्होंने स्थानीय परंपराओं को स्वीकार किया। आत्मसात करना मतलब उनको स्वीकार कर लेना, तो कौन सी, जैसे शेख के, जैसे हिंदू धर्म में भी होता है गुरु आता तो उसके सामने दंडवत प्रणाम करना, पूरा लेट करके सीधा होकर प्रणाम, तो वैसे उनको शेख के आगे झुकना। और वैसे भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता तो हम उसको सबसे पहले पानी पिलाते हैं, तो वैसे ही पानी पिलाना। और हिंदू धर्म के अंदर भी कोई शिष्य जैसे होता है तो उनको क्या होता है, दीक्षा लेता सबसे पहले उसका सिर का क्या करते हैं, मुंडन करते हैं। हमारे जैसे जो एक हमारे जो 16 संस्कार हम देखते हैं उसके अंदर जब व्यक्ति गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है तो उसमें भी मुंडन संस्कार किया जाता था, तो उसके सिर के बालों को क्या किया जाता था, काटा जाता। तो वैसे ही इन्होंने के अंदर जो दीक्षित लोगों का सिर का मुंडन करना मतलब बालों को साफ कर देना, पूरी तरीके से काट देना। और जो हमारे जो योगी लोग करते थे, व्यायाम करते, वैसे व्यायाम को भी इन्होंने अपना लिया था। तो इसी कारण ये थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित किया था और लोगों ने इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस किया था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उसे उपमहाद्वीप के अंदर विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन का मतलब जो शेख निजामुद्दीन औलिया है उनके बारे में बात हो रही। इस वजह से सिस्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का इस चारों ओर फैल गया, यानी भारत के हर भाग के अंदर इस संप्रदाय की जो क्या है गद्दियाँ स्थापित हुई और वहाँ से सिस्ती सिलसिला अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। उनके और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। अब कुछ चीज़ें जो छूट गई थी उसे हम
देखने का काम करेंगे। एक तो चीज़ हमने यहाँ से इसको देखना, और ये तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बाकी जगह ऑथेंटिक प्रमाण के रूप में भी क्या आएगी, आपको काम आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी यहाँ पर मृत्यु का वर्ष दिया कि 1235 में, जबकि इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है, जो गरीब नवाज के नाम से जानी जाती है। अब देखो शेख जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जन्म हम देखते हैं 1141 में, जो सिजिस्तान या जिसको सिस्तान कहते हैं ईरान में हुआ था। वो कम उम्र में इनके पिता की मृत्यु होगी। तो इनके बाद में इन्होंने देखा कि यार ये मृत्यु वगैरह भी होती है, तो इस तरीके से इनके दिमाग में अंदर एक इस सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने संन्यास ले लिया। और युवा अवस्था में ये लाहौर आ गए थे। कहाँ पर आ जाए, लाहौर। मतलब ये किसके साथ में आए थे, ये लाहौर जो मोहम्मद गोरी का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए, और लाहौर से फिर ये अजमेर आ गए। अजमेर के अंदर उसमें पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए। कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान दे, किसके साथ आए, तो मोहम्मद गोरी के साथ में आए। जबकि अजमेर किसके शासनकाल में आए, तो अजमेर ये पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय था उसके शासनकाल में ये अजमेर आए, और वहीं पर वो स्थायी रूप से शहर के बाहर ये क्या हो जाते हैं, बस जाते और स्थायी रूप से वहां पर रह जाते। और इन्हें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को हम सुल्तान उल हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु के नाम से, और सूफी संतों ने इन्हें तुर्क अलाक के नाम से भी जाना, यानी इसकी उनको क्या दिए, उपाधि दिए। अगला जो हम देखेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी भी मृत्यु 1235 में। इनकी दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर स्थित है, जो वही है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। हालांकि शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये किसके शिष्य थे, इसके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और इन्होंने दिल्ली को अपना क्या बनाया था, केंद्र बनाया था। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऐसे अलग अलग जो शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ पर चली जा रही है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य ये शेख फरीदुद्दीन गंज जयशंकर, इनके शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया, और इनके शिष्य शेख नसीरुद्दीन सिराग दिल्ली। तो जो हमने सिलसिला श्रृंखला पढ़ी थी, तो ये ऐसे ही गुरु शिष्य के बीच में जो जंजीर टाइप की एक जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को ही सिलसिले के नाम से जाना जाता था। तो हम इनके बारे में देख रहे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये फरगना के निवासी थे। कहाँ पर, फरगना। और इन्होंने जो मोइनुद्दीन चिश्ती के निर्देश पर ही ये दिल्ली के अंदर दिल्ली को अपना क्या बनाया था, केंद्र बनाया था। और इनको क्या कहते थे, महबूब इलाही, है ना, सुल्तान आलम शेख के नाम से भी इन्हें जानते, जो अभी हम आगे आ जाएगा इसी आपकी बुक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। अगला जो हम देखेंगे वो है शेख फरीदुद्दीन गंज जयशंकर 1265। अब देखो मृत्यु का वर्ष आपको याद रहता है, अच्छी बात है, नहीं तो ये चीजें आप याद रखना। अजोदन जो पंजाब पाकिस्तान वाला इलाका है, उसको उन्होंने क्या किया था, अपना केंद्र बनाया था। इनको हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बाबा फरीद के नाम से, आप ये ध्यान रखना, बाबा फरीद के नाम से भी हमें इन्हें को क्या करते हैं, जानते हैं। किनको, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को। इनका जन्म 1173 ईस्वी में कोठेवाल जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के अंदर हुआ था, और इनके नाम पर एक जो भारत वाले पंजाब के अंदर जो फरीदकोट नामक स्थान है, उसका नामकरण भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और जो आज इसका अजोदन है, वर्तमान में इसको पाकिस्तान के अंदर पाकपट्टनम के नाम से जाना जाता, पाकपट्टन के नाम से इसको क्या किया जाता, जाना जाता। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि बाबा फरीद या शेख फरीदुद्दीन गंज जयशंकर की जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में हमें देखने को मिलती है। 1604 ईस्वी में जो इनके जो पद है, उनको सिखों के जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया था। अगला जो हम देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अब शेख जैसे निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़, जैसे हम देखते हैं कि फरीदुद्दीन गंज शक्कर के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो इनके जो रचनाएं हैं या इनके जो पद है सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। इसके अलावा एक इनकी रचना ये है कि ये जो पंजाबी भाषा के पहले कवि माने जाते, कौन, ये बाबा फरीद जो पंजाबी भाषा के पहले कवि। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ये जो शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, जो कौन, सल्तनत का जो सुल्तान था बलबन, ये बलबन के दामाद है। शायद मुझे अभी याद आया कि एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था
कि निम्न में से कौन सूफी संत बाबा अपने जो बलबन के दामाद थे, तो ये थे कौन, बाबा फरीद शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। ठीक है, तो ये शासक वर्ग से संबंधित थे। और जो जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बीच में हमने देखा, ये भी शासक वर्ग से कैसे संबंधित थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। जबकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये तो क्या थे, जो मोहम्मद गौरी के समय आए थे भारत, और दूसरा अजमेर के अंदर जिस समय ये बसे तो उस समय पृथ्वीराज चौहान थर्ड का वहाँ पर शासन था, तो ये याद रखना। जबकि निजामुद्दीन औलिया तो शासक वर्ग से बड़े ही महत्वपूर्ण संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने जो सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। कितने सुल्तानों का, 7 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा। और ये बाबा फरीद के क्या थे, शिष्य थे। और जो सल्तनत काल के तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इनके संबंध अच्छे नहीं थे। जब गयासुद्दीन तुगलक ने इनको दिल्ली छोड़ने को कहा था, जब वो बंगाल के अभियान से लौट रहे थे, तब इनको संदेश भिजवाया था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। तब इन्होंने एक पंक्ति भेजी थी कि हुजून दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी क्या है, दूर है। तो ऐसा कहकर के गयासुद्दीन जो तुगलक है उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना इन्होंने दे दी थी। तो इस बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उनके बेटे जो जोना खां, जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाया। और कहा जाता है कि इनका जो एक और बेटा था जिनको ये अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, उनके साथ उस महल के अंदर जब वो रुके हुए थे, तब कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया, या जोना खान ने एक हाथी के द्वारा, उसको वैसे बनाया ही ऐसा था कि हाथी से टक्कर लगाई जाए तो वो लकड़ी वाला महल गिर जाए, और इसके अंदर दबने से पिता पुत्र की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया की जो उक्ति थी हुजून दिल्ली दूरस्त, वो उनके लिए सत्य साबित हुई। और गयासुद्दीन तुगलक फिर दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो निजामुद्दीन औलिया उसको महबूब इलाही मतलब ईश्वर का प्रेमी, और सुल्तान उल औलिया ये यानी संतों का राजा और योग कला में निपुण होने के कारण सिद्ध पुरुष कहा जाता। कभी पूछा जाए कौन सा सूफी संत युग कला में निपुण था या कौन से सूफी संत को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, तो वो कौन था, निजामुद्दीन औलिया था। इसी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात की थी। अगले देखेंगे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, या जिसको हम कभी आपको पूरा नाम नहीं मिलता, और शेख नासिरुद्दीन महमूद नाम भी इनका लिखा मिलता है। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो इनको सिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था, या दिल्ली के, तो इसी कारण ये इनके आगे नामकरण हमें देखने को मिलता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूफी संत। इसके अलावा और भी थे, जैसे शेख मोहम्मद गैसुदराज भी थे, एक जिनको बंदा नवाज के नाम से जाना जाता। इसके अलावा एक शेख सलीम चिश्ती थे जो अकबर के समकालीन थे, और जिनके आशीर्वाद से जो जहांगीर का जन्म हुआ, अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसका नाम भी प्रारंभ में सलीम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और फतेहपुर सीकरी के अंदर इनका जो मकबरा स्थापित है, आगे फोटो भी आएगा तो हम देखेंगे इसके अंदर जो शेख सलीम चिश्ती का किस तरीके से वो राज दरबार से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो सूफी संत थे जिनके बारे में हमने देखने का काम किया था। एक यहाँ और सूफी संत है दाता गंज बख्श, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, उनकी क्या कहानी, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीरी के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना में एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, सिंधु नदी पार करनी पड़ी, यानी उनको बंधक बना करके जबरदस्ती इस क्षेत्र में लाया गया। और यहाँ पर सिंधु नदी पार करने के बाद जो लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ पर बस गए। और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कशफ उल महजूब, यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कशफ उल महजूब किताब किसने लिखी थी, तो अबुल हसन उल हुजवीरी ने लिखी थी। जिस तसव्वुफ के मायने, जिसके बारे में हमने ऊपर तसव्वुफ किया उसके बारे में पढ़ा था, और उनका पालन करने वाले सूफियों के बारे में क्या किया गया, इस पुस्तक के अंदर बताया गया। हुजवीरी की 1073 में मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर क्या बनाई थी, दरगाह का निर्माण करवाया था। ये दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया था। यानी यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाएगा, पूर्व में हम कह दिया कि उर्स क्या था। उर्स जो सूफी संत होता था, उनकी मृत्यु की जो वर्षगांठ मनाई जाती थी, उस वर्षगांठ के अवसर पर वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं।
आज भी हुजवीरी दातागंज के नाम से, दाता मतलब देने वाले, उनकी दरगाह को दाता का दरबार यानी देने वाले की दरगाह के नाम से जाना जाता। मतलब उनके पास में कोई भी आता था तो उनकी वो इच्छा की क्या करते थे, पूर्ति करते थे। उनका दुख दर्द या जो समस्या होती थी उस समस्या का वो क्या करते थे, निवारण करते थे। तो इस कारण उनको दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह के नाम से जाना जाता था। इसको आगे पढ़ने से पहले एक चीज हमारे छूट गई थी, उसको हम देखेंगे, जिसमें सिलसिले क्या होते हैं, उन सिलसिलों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता ऊपर, हाँ यहाँ पर रह गया था ये थोड़ा सा ऊपर, यानी सिलसिलों के नामकरण कैसे पड़े। देखो विभिन्न प्रकार के जो सिलसिले हैं उनके जो नाम कैसे पड़े, उन नामों के बारे में हम जानने का इसमें प्रयास करेंगे। जैसे ज्यादातर सूफी वंश उनको स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कादरी सिलसिले का नाम कैसे पड़ा, तो इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर, तो ये कादरी थे इसी कारण इसको कादरी सिलसिला। जबकि कुछ सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ। जैसे सिस्ती सिलसिले का नाम मध्य एशिया के सिस्ती शहर से लिया गया, क्योंकि जो इनके संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो यहाँ पर थे जिसको सिस्ती नाम था, तो इन शहर के आधार पर इनको क्या पड़ा, तो इस तरीके से इनका अलग अलग नामकरण हुआ। और भी जैसे हम देखते हैं सूरावर्दी थे, तो इनके संस्थापक कौन थे, शिहाबुद्दीन सूरावर्दी थे, तो उनके आधार पर इनका नाम सूरावर्दी सिलसिला पड़ गया। जैसे कुल और थे, जैसे सत्तारी सिलसिला है जिसमें शाह अब्दुल्ला सत्तारी के नाम पर उसका नाम पड़ गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो सिलसिले हैं उनका नामकरण किसके ऊपर पड़ा, उनके जो संस्थापक लोग थे उनके आधार पर उनका क्या हो गया, नामकरण हो गया। वापस हम आगे आ जाते जहां से हमें आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 7.2 सब पॉइंट है उसके अंदर देखेंगे कि सिस्ती उपासना कैसी थी, यानी उनकी जो पूजा की पद्धति वगैरह क्या थी। उसकी पूजा की पद्धतियों में हम एक तो देखेंगे जियारत और एक हम देखेंगे कवाली देखेंगे। जियारत के अंदर जिसमें हर वर्ष लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सूफी संत के यहाँ पर जब उर्स वगैरह होता है तो वहाँ पर उनकी दरगाह के ऊपर जाते हैं। और फिर कवाली क्या उसके बारे में हम समझेंगे। वैसे कवाली तो क्या होता है, जो सूफी संतों के बारे में इसमें आगे आ भी जाएगा, तो उनके बारे में जो संगीत में एक गायन किया जाता तो उसको हम कवाली के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में क्या थी, प्रचलित थी। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी जो बरकत उसका आध्यात्मिक आशीर्वाद होता है उसकी कामना की जाती ताकि उनको क्या मिल जाए, लोगों को इच्छित लाभ मिल जाए। और पिछले 100 सालों में अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट कर, जो अभी हमने ऊपर पढ़े। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाहें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर अजमेर में, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता। और अधिकतर लोग इनकी दरगाह पर आया करते हैं। और यहाँ पर लगभग आप सभी धर्म के लोगों को देखेंगे इनकी दरगाह पर जियारत करने के लिए आया करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। ये दरगाह शेख की जदासरिता और धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों के लिए परसे के कारण लोकप्रिय थी। या मतलब एक तो यहाँ के जो संत थे वो बड़े अच्छे चरित्र वाले थे, धर्मनिष्ठ लोग थे, और उनके आध्यात्मिक वारिस यानी जो उनके उत्तराधिकारी थे वो भी उनके आदेशों पर यानी उनके जैसे चरित्र वाले लोग थे। और राजसी लोग यहाँ पर मेहमान के रूप में राजा लोग आया करते थे, तो इसके कारण जो राजसी मेहमानों को इन्होंने परसे दिया, इन्हें संरक्षण दिया उन लोगों ने, तो इसी कारण इसकी ख्याति ज्यादा फैली। जैसे हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बड़े कंपटीशन एग्जाम की कक्षा 12 के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, इनको आप नोट डाउन करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल 1324 से 1351 था, पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत, ये भी नोट डाउन करें, मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनाई थी। कब बनाई थी, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अनाथ बनाई थी। चूंकि ये दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री भी यहाँ पर आया करते थे और इस दरगाह में रुका करते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही क्या हो गई थी, लोकप्रिय हो गई थी। और इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। यानी यहाँ पर जब दरगाह की तरफ आने वाले तीर्थयात्री जो भजन गाया करते थे उसके भजनों को जब अकबर ने सुना तो वो भी बड़ा प्रेरित हुआ और यहाँ पर इस दरगाह पर आया था। और कितनी बार आया वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अकबर यहाँ पर 14 बार आया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितनी बार आया था अकबर, यहाँ पर 14 बार इस दरगाह के ऊपर आया था। और भी 14 पर याद रखना कि आईने अकबरी के अंदर 14 सूफी सिलसिलों का हमें वर्णन मिलता है। कितने, 14 सूफी सिलसिलों का हमें वर्णन आईने अकबरी के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम ऐसा कहें कि भारत में सूफी
जो संत का प्रवर्तक कौन है, तो वही यही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। जो क्या है, जो किसके साथ आए थे, 12वीं शताब्दी में आए, मोहम्मद गौरी के साथ आए। और 12वीं शताब्दी में अगर सूफी सिलसिलों की या उसकी शाखाओं की अगर बात करें तो उस समय कितनी थी, 12 थी। लेकिन आईने अकबरी में हमें कितने सूफी सिलसिलों की जानकारी मिलती है, 14 सूफी सिलसिलों की। और अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कितनी बार आया था, तो 14 बार आया। कभी कभी तो चार यानी वर्ष के अंदर 2-3 बार, और कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, और कभी उसका संकल्प पूरा हो गया या उसके पुत्रों का जन्म हुआ तो उसके कारण वो यहाँ इस दरगाह पर आया। यहाँ साइड में एक फोटो देखेंगे जो शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो निजामुद्दीन औलिया और ये यहाँ सामने अमीर खुसरो बैठे। और ये जो उनके शरीर के ऊपर ये पहना हुआ शुरुआत में आया था जो ऊनी लिबास, जो जिससे ये सूफी शब्द भी निकला है समान, तो यही है जिसको आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो। और यहाँ पर एक और फोटो दिया गया है, इसके अंदर भी क्या दिया गया, अजमेर की तीर्थ पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख। तो ये जो शेख हैं ये बादशाह जहांगीर क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और मनोहर नामक चित्रकार ने ये इस चित्र को क्या किया है, निर्माण किया है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या संबंध थे, उन संबंधों को आप देख सकते हो। और अजमेर जो बड़ा तीर्थ स्थल क्यों बना था, ऊपर अभी आया था कि राजसी मेहमानों के कारण। तो इस तरीके से जो राजसी मेहमान आते थे उनका स्वागत यहाँ पर दरगाह पर किया जाता था। तो इस कारण इस जो दरगाह का ज्यादा ही उस समय प्रभाव फैल गया था। उन्होंने ये परंपरा 1580 तक बनाए रखी। कौन सी परंपरा की बात हो रही है, जो परंपरा हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ये कुछ चीजें हम बाद में देखेंगे, इसको पहले कंटिन्यूस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। यहाँ से आपको बता, यहाँ है ना, संकल्प की पूर्ति तक जो अकबर के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी अकबर जो जियारत के लिए यहाँ आ रहा था, तो वो जो 14 बार जो जियारत की परंपरा पर आया था, वो लास्ट कब तक आया था, लास्ट 1580 ईस्वी के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो आया था। और प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है, यानी उनमें हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब अकबर 1568 ईस्वी में यहाँ पर आया था, तो अकबर ने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग इस दरगाह को भेंट दी थी। देग यानी एक बड़ा कड़ा होता है जिसके अंदर क्या होती थी, प्रसाद बनता था, जो यहाँ पर उर्स के समय लोगों को बांटा जाता था। अब यहाँ पर दरगाह के अंदर जाते आपको 2 देग देखने को मिलती, एक बड़ी देग और एक छोटी देग। बड़ी देग तो अकबर ने यहाँ पर भेंट की थी, और छोटी देग अकबर के पुत्र जहांगीर ने भेंट की थी। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनाई, अकबरी मस्जिद है, जिसका निर्माण इस दरगाह के अहाते में किया गया है। नाच और संगीत भी जियारत के क्या थे, हिस्सा थे। यानी जब भी लोग जियारत के लिए जाते थे, जलते हुए ये नाच गान करते हुए संगीत का गायन करते थे। और खास तौर से कव्वालों द्वारा एक रहस्यवादी गुणगान जिसमें परमानंद की भावना को उबारा जाता था। कव्वाली द्वारा क्या किया जाता था, इसका गायन किया जाता था। अब देखो कव्वाली भी क्या थी, एक विशेष जो हम देखते हैं यहाँ परंपरा देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो तुकबंदी रहित एक परंपरा का जो यहाँ पर क्या किया जाता है, गायन किया जाता, जिसके अंदर जो ये अपना जो भी ईश्वर के नज़दीक अपने को करने का काम करते हैं। सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर, जिक्र का मतलब ईश्वर का नाम जाप करना है ना, जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर का जो नाम स्मरण करना, तो वैसे ही जो सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जाप करना, या फिर समा मतलब संगीत होता है, श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना करने में विश्वास करते थे। शिस्ती उपासना पद्धति में ये सभा नहीं है, समा है। समा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शिस्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़ गई। बाकी जैसे हम स्थानीय भक्ति परंपरा के अंदर जैसे हिंदू धर्म वगैरह और भी उसमें तो संगीत का विशेष महत्व होता है। और आज भी आप मंदिरों में देखते हो सुबह शाम तो संगीत का गायन किया जाता है, जिसमें आरती वगैरह होती है, तो जिसमें नाच गान भी होता है। तो उन परंपराओं को इन सूफी लोगों ने अपना लिया था। अब पहले हमने जो ऊपर चीजें छोड़ दी उसके पढ़ लेते हैं, उसके बाद भाषा और संपर्क को हम पढ़ेंगे, किस तरीके से सूफी संतों का जो भाषा और संपर्क हुआ। तो पहले तो यहाँ पर एक मुल्क का चिराग इसको पढ़ेंगे, फिर वो जो जहारा का जो शहजादी है उसका कथन पढ़ेंगे। अब देखो मुल्क का चिराग, चिराग का मतलब वैसे होता है जो जलाए हुए दिए होता है, जहाँ अधिकतर जो दिए जलाए होते हैं तो उसको हम चिराग कहते हैं। तो प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह एक थी जिसकी कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन शिरा के दिल्ली की दरगाह के बारे में मुर्का ए दिल्ली यानी एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, मुर्का ए दिल्ली, जिसका मतलब होता है दिल्ली की एल्बम, उसमें लिखा। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, दरगाह कुली खान नामक व्यक्ति ने लिखी है। उसने लिखा कि शेख
सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं, चिराग का मतलब होता है दिए जलाने, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है और अंधेरे को यानी अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाता है, इसी कारण इनको चिराग कहा गया। दिल्ली के चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के, यानी जो हिंदुस्तान की बात हो रही है, मुल्क के चिराग और लोगों का हुजूम यहाँ आता खास तौर से इतवार के दिन। अब देखो इतवार किसको कहते हैं, रविवार को कहते हैं, इतवार के दिन। और दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा जो सूफी संत है जिसकी दरगाह पर दिवाली के समय लोग जियारत करने जाते हैं, तो वो सूफी संत कौन है, ये जो शेख दहली है, जिसके नाम से अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और हौज के पास तंबू गाड़कर कई दिनों तक यहाँ पर रहते हैं, किस लिए, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए। जो भी लोग करामात या, क्योंकि ऐसा क्यों, हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि ये जो सूफी संत मर जाते थे तो उनका ऐसा मानना था कि ये जो ईश्वर के पास जाते हैं, उनके नज़दीक रहते हैं, तो लोग इनकी नज़दीक का लाभ प्राप्त करने के लिए जो इनकी दरगाह वगैरह होती थी, यानी जहाँ इनकी मृत्यु के बाद इनका जो शरीर होता था उसको दफन करते थे, उसके नज़दीक रहते थे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हौज के पास तंबू गाड़ कर रहते थे, किस लिए, पुराने लोग से ठीक होने के लिए, उसमें नहाते भी थे, उससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर निवास करते थे। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से यहाँ आते थे, सुबह से शाम तक लोग यहाँ आते थे और पेड़ की छांव में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कुछ समय यहाँ पर बिताते थे, ताकि उनको भी ये एहसास होता था कि वो अल्लाह के इनके माध्यम से, जो शेख है इनके माध्यम से वो अल्लाह के नज़दीक से उनसे कुछ जो लाभ प्राप्त कर सके। अगला जो हम यहाँ देखेंगे, मुगल शहजादी जहांआरा की तीर्थयात्रा जो 1643 में उसने की थी, किसकी जो यात्रा की थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर उसकी की थी। ये कौन थी, ये शाहजहाँ की पुत्री थी। तो इसकी जीवनी है मुन्निच अल अखा, यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया। ये किसकी जीवनी है, इसकी जहांआरा की जीवनी है, जिसका नाम है मुन्निस अल अखा। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद में ये फकीरा यानी जो फकीर होती है या निर्धन जिसको कह सकते हैं, जहांआरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग यानी उसके साथ पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा प्रस्थी, यानी उसने अपने आप से ये वायदा किया था, क्या किया था, मतलब अपने आप में उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज करूंगी, मतलब 2 बार पढ़ूंगी नवाब दिन में बहुत दिन, और मैं रात में बाघ के चमड़े पर नहीं सोई। जो इनका राजकीय होता था, राजकीय ठाठ में ये जो बाघ के चमड़े के ऊपर जो बहुत बड़ा ही आनंददायक वस्त्र होता था उसके ऊपर सोते, वो नहीं सोई थी। और पैर मुकदम दरगाह की तरफ नहीं फैलाते, मतलब जिस दिशा में ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उस तरफ पैर नहीं किए, और नहीं मैंने पीठ इसकी तरफ की, मतलब इसकी तरफ मुंह करके ही मैं सोया करती थी। अब दिशा का आप जान सकते हो ना, अब एक व्यक्ति ऐसे सोएगा तो इस टाइप में अपना, जैसे यहाँ पर सर है उसका, तो इधर क्या होगा, उसका पैर होगा, तो इस तरफ दरगाह की तरफ न तो पैर की थी, अब फिर वो सोएगा तो कुछ न कुछ करवट लेटेगा न, तो उसी में ऐसी करवट नहीं ली जिसकी पीठ इस दरगाह की तरफ हो, और पेड़ के नीचे उसने क्या की थी, अपने दिन को गुजारती थी। वीरवार के दिन, वीरवार कहते हैं हम गुरुवार को, रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चिराग तो जलते हुए थी, इत्र जो अपना जो सेंट वगैरह जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो इत्र होता है, इत्र जिसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। चूंकि दिन की रोशनी में एक छड़ी बाकी थी, अब छड़ी का मतलब होता है एक कुछ पहर होता समय का, वो बाकी थी। मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा, यानी उसका जो चेहरा इस टाइप का हो चुका था कि अच्छे ढंग से सुंदर नहीं था, लेकिन उसके चौखट की धूल को रगड़ा था। और दरवाजे से मुक्त दरगाह तक मैं नंगे पांव वहाँ की जमीन को चूमती हुई गई, और गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए, जो अभी परिक्रमा करते उस टाइप की परिक्रमा की इसने। और आखिर में मैं अपने हाथों से मुक्त दरबार पर मैंने अपने उम्दा इत्र छिड़का, यानी जो सबसे अच्छा वो इत्र यानी जो सेंट लेकर गई तो उसको वहाँ पर उसने छिड़का। और चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मुक़द्दस मजार के ऊपर ही क्या कर दिया था, उसको रख दिया था। तो इस तरीके से जो जहाँ राय वो किस तरीके से उनके जो सिख के प्रति उसकी भक्ति भावना थी, उस भक्ति भावना को यहाँ पर दिखाने का कार्य किया गया है। ठीक है, अब पहले अमीर खुसरो के बारे में हम देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ देखेंगे आगे अमीर खुसरो और कोल मतलब जो कवाली उनकी क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो अमीर खुसरो जिसका समय था 1253 से 1325, एक महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी यानी उसके शिष्य थे। उन्होंने कोल अरबी शब्द जिसका अर्थ होता कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समाज को एक विशिष्ट आकार दिया। कोल को कवाली के शुरू और आखिरी में क्या किया जाता, गाया जाता है। इसके बाद में
सूफी कविता का क्या होता है, पाठ होता है जो फारसी हिंदवी, हिंदवी जो उर्दू को क्या कहा जाता है, हिंदवी उर्दू में होती है। अब हिंदवी का मतलब ऐसा होता है, इसमें जो संस्कृत और अरबी फारसी के जो शुद्ध शब्द होते हैं वो शुद्ध शब्द नहीं होते, इसमें तत्सम शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के रूप इसमें मौजूद होते हैं। तीनों भाषा कौन सी, फारसी, हिंदी और उर्दू, इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इनमें मौजूद होते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं, और उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों में भी क्या होती है, कव्वाली गाई जाती है, जिसका फोटो भी आप देख सकते हो। ये यहाँ पर कव्वाली का गायन हो जा रहा है जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो इस तरीके से कव्वाल बनते हैं, उनके जो ये पेटी बजाने वाले आप देख रहे थे उनके द्वारा ये गायन करते थे। कुछ वीडियो मुझे मिला तो मैं अभी वीडियो के इसी में आपको ऐड कर दूंगा कव्वाली किस टाइप से गायन हो जाती। अगला हम देखेंगे भाषा और संपर्क। न केवल सभा, सभा नहीं है, फिर से ये समा शब्द यहाँ मिसप्रिंट है, समा जो यहाँ गायन परंपरा थी। समा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, और अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे, जो वैसे उर्दू को हिंदी माना जाता है, जो क्या थी अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें संस्कृत और अरबी फारसी के जो शुद्ध शब्द नहीं थे उनसे जो तद्भव शब्द बनते थे उनका प्रयोग किया जाता था। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविता यानी मनसवी लिखी। क्या लिखी है, कुछ नवी कविता जिसको मनसवी लिखी। अब मनसवी क्या है, ये उर्दू में ऐसी कविता जिसमें तुकबुंद रहित शेर हो, जिसमें तुकबुंद रहित शेर होते हैं ना, उसको हम मनसवी के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा समा में गए जाते थे, जो सूफीवाद में जो इबादत का एक क्या आता है, विशेष रूप माना जाता है, लेकिन जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जो जायसी, उसका प्रेमाख्यान, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पद्मावत, जिसमें पद्मनी और चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन या रतन सिंह की प्रेम गाथा के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि इन प्रेम कथा का वर्णन है, लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया वो एक संकेतों के माध्यम से किया गया है, जिसकी आजमाइश प्रतीक है कि आत्मा का परमात्मा तक पहुंचना, जो आत्मा का परमात्मा तक पहुंचना, उसको पद्मनी के जो प्राप्त करने की जो लालसा है उसके माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यह तरह की अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का क्या होता था, वाचन किया जाता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई, जिसे दखनी, दखनी जो उर्दू का एक रूप है, में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करते हुए जैसे चक्की में पीसते थे, यानी अनाज का चक्की में जो पीसते थे, उस समय देखो अब कोई भी काम वगैरह होता है ना, तो हम कुछ गायन वगैरह करते थे, भगवान की याद भी हो जाएगी और काम भी आसानी से हो जाता था, यानी काम में कोई कष्ट नहीं। हम उसमें भगवान की आराधना में मशगूल रहते हुए कोई काम करेंगे तो काम कब पूरा हो गया, उसमें लगा समय हमें पता ही नहीं चलता और आनंद में रहते हुए हो जाएगा, और साथ में भगवान की भी याद हो जाती थी। वैसे वो सरखा काटते हुए गाती थी। कुछ और रचनाएं जैसे लोरीनामा, शादीनामा और एक सरका नामा यहाँ आई हुई है के रूप में लिखी। ये संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी लोग यहाँ से पहले से चलती आ रही भक्ति परंपराओं से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो पहले हम इसमें चरका नामा को देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस गीत में चरके चलने की धुन पर आधारित, जैसे यहाँ पर कहते हैं जैसे आप रुई लेते तो आप जिक्र ए जाली करें, क्या करें, जिक्र ए जाली करें। जिक्र ए जाली का यहाँ मतलब होता है आप दिल या मन में अल्लाह का क्या ले, नाम ले। जैसे आप रूई को बुनते तो आप जिक्र ए कल्बी करें। जिक्र ए कल्बी का मतलब है आप दिल में अल्लाह को याद करें, उसकी तारीफ करें। जैसे आप धागे को फिर के ऊपर पलटते हैं तो आप जिक्र आईनी करें। जिक्र पेट से चाहते तो क्या किया जाए, उच्चारित किया गया। पेट से चाहते तो क्या करें, जिक्र को उच्चारित किया जाए, मतलब उसका अल्लाह को नाम को लिया जाए, उसके नाम का जाप किया जाए। उसे धागे की तरह गले से उतारे और श्वास के धागे एक एक गिने और बहन 24,000 तक गिने और सुबह शाम ऐसा करे तो इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करे। गुरु को मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि काम करते करते वो कितने 24,000 बार अल्लाह का नाम ले सकती है, अल्लाह को याद कर सकती है, और इस काम के दौरान किए गए इस अल्लाह की याद को वो किसको दें, तोहफे में, यानी जो भेंट के रूप में अपने अल्लाह को पेश करें। तो इस तरीके की जो बातें हैं कि किस तरीके से ये बताया गया कि काम करते करते भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान को, ईश्वर को, उनकी आराधना कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो ऊपर वाली चीज़ थी उसी का यहाँ पर दिया गया, जो यहाँ पर जैसे सूफी चंद कुछ जो दक्षिण भारत के अंदर चलती भक्ति परंपरा उससे प्रभावित हुए थे,
तो कौन सी भक्ति परंपरा वो थी उसको यहाँ हम देखेंगे। जैसे एक तो लिंगायतों के, जो हमने पाठ की शुरुआत वाले वीडियो में हमने देखा था, लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन। इसके अलावा पंढरपुर जो महाराष्ट्र के अंदर विठोबा का मंदिर है, उस विठोबा के संतों द्वारा मराठी के अंदर लिखे गए अभंगों का उन पर प्रभाव पड़ा। जो मराठी भाषा में जैसे नामदेव आदि संतों ने जो भक्ति संगीतों की रचना की थी, जिसे हम अभंगों के नाम से जानते हैं, इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में भी जगह बनाने में सफल हुआ था। तो इनसे भी ये क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। थोड़ा सा भी और रहा है क्योंकि आज का वीडियो वैसे थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसलिए लंबा हो गया, तो हम इसमें थोड़ा आप धैर्य रखें और इसको अच्छे तरीके से सुने। और कोई अगर आपके जिज्ञासा और शंका तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। सिस्ती संप्रदाय की एक विशेषता संयम और सादगी का जीवन, जिससे सत्ता में दूर रहने पर इन्हें बल दिया था। किंतु उनका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से ये अलगा मतलब बिल्कुल ही उससे अलग ही रहते थे, उससे कोई जुड़ाव ही नहीं रखते थे, ऐसा नहीं था। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देते थे तो सूफी संत स्वीकार, मतलब ये जो शासक वर्ग था उससे मांगने नहीं जाते थे, उसके आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अगर वो अपनी इच्छा से इनको दान या भेंट देते थे, उनको ये स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानगाहों को कर मुक्त, यानी कर मुक्त जो जमीन होती थी उसे इनाम कहते थे। जो कर मुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी उसे इनाम के नाम से। और दान संबंधी न्यास यानी जो ट्रस्ट है उनकी भी स्थापना की थी। जो क्या करते थे, उसमें लंगर वगैरह की स्थापना, बाहर से आने वाले लोग वगैरह उनका सबका खर्चा पानी की व्यवस्था वगैरह देखा करते थे। शिस्ती धन या सामान के रूप में जो दान तो स्वीकार करते थे, किसके रूप में, धन और सामान के रूप में, किंतु उनको संजोने यानी उनको सुरक्षित रखने की बजाय वो क्या करते थे, उन्हें खाने कपड़े लेने के लिए या रहने की व्यवस्था या अनुष्ठानों, जैसे अनुष्ठानों में क्या करते थे, समा आदि महफिलों में पूरी तरीके से खर्च करते थे। मतलब उनका संग्रह नहीं करते थे, उनको खर्च कर दिया करते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की क्या होती है, पुष्टि होती है। और आम लोगों का उसकी ओर झुकाव बढ़ता है कि शेख इस तरीके से, वो जब कोई व्यक्ति धन का संग्रह नहीं करता था, उस धन को वापस ही खाने पीने, लंगर आदि, कपड़ों आदि, रहने के लिए और धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें खर्च कर देता था। लोगों के अंदर भी संत की जो क्या था, शेख की नैतिकता, उनकी पवित्रता का प्रभाव पड़ता था और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करने के लिए लालायित रहते थे। क्यों लालायित रहते थे? क्योंकि देखो, किसी भी शासक का आधार तब होगा जब जनता उनमें विश्वास करे, और अधिकतर जनता जब उस शेख के विचारों से प्रभावित होगी, और ऐसा शेख या व्यक्ति जब क्या करेगा, किसी शासक को समर्थन करेगा, तो जनता अपने आप ही उस शासक को अपना जो शासक स्वीकार कर लेगी। और मध्यकाल में देखो, मुस्लिम लोगों में होता भी ये था, मुस्लिम जनता पर हमेशा जो भी उनके संत वगैरह या जो उनका उलेमा वर्ग, उनके जो मौलवी वगैरह वगैरह, मुल्ला वगैरह होते थे, उनका ही प्रभाव था। तो जो सूफी जो शासक वर्ग होता था, उनके सुल्तान वगैरह होता था, बादशाह वगैरह, तो हमेशा वो उन सूफी संतों आदि को खुश करने का, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते रहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके संपर्क के कायल थे। कायल का मतलब होता है, यहाँ कायल का मतलब किसी के प्रति प्रेम के में कायल नहीं होना, प्रेम में पागल होना नहीं। यह कायल का मतलब होता उनका समर्थन हासिल करने को वो लालायित रहते थे, वो इच्छा रखते थे अपने में। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, कब की तुर्कों ने दिल्ली, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। इसका कारण क्या था? क्योंकि सुल्तान जानते थे कि अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है, तो इसी कारण यह शरिया भी लागू नहीं। शरिया कहाँ लागू किया जा सकता है? जहाँ की प्रजा क्या हो, मुस्लिम हो। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, क्योंकि उलमा वर्ग तो क्या था, शरिया, इस कठोर चीज को, तो इन उलमा वर्ग यानी जो मुल्ला मौलवी वगैरह, जो इनका धार्मिक वर्ग था, इन धार्मिक वर्गों के प्रभाव को कम करने के लिए और लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए जो सुल्तान थे वो सूफी संतों का सहारा लेते थे, मतलब उनका सहयोग लेने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया। जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उन्मा द्वारा जो शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे, ये इन शरिया को ये लोग मानने वाले नहीं थे, और इसी कारण बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित थे। तो शासक वर्ग इनका समर्थन प्राप्त करते थे ताकि लोग उनके प्रति विरोध नहीं करे, उनका विद्रोह नहीं करे और उनकी सत्ता को वो मान्यता दे। ये भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की यही एक मतलब जो शारीरिक होती है, इस संसार से संबंधित और आध्यात्मिक, जो इस संसार के बाद की बातें की दशा में सुधार लाने का कार्य करते, और शायद ये इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे, और ऐसा करते भी थे ताकि उन संतों से वो क्या करते, अपना जुड़ाव महसूस कर सके। यहाँ कुछ और भी आया, जैसे सूफी संत और राज्य के बारे में।
कुछ अन्य सूफी भी थे, जैसे दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मध्ययुगीन नक्शबंदी, जो राज्य से जुड़े रहे लेकिन उनके राज्य के जुड़ाव के चिश्तियों के तरीके से भिन्न थे और कभी कभी सूफी दरबार में पद भी से। अब देखो चिश्ती लोग ऐसे थे, वो कभी भी जो जैसे राज्य की तरफ से उन्हें कुछ भी मिलता था उस मिल्कियत को वो क्या करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। जैसे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, इन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। उनके एक और शिष्य थे जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी, तो इन्होंने जैसे इल्तुतमिश ने इनको इस्लाम का पद दिया था, वो भी ठुकरा दिया था। कुछ इनको भेंट वगैरह प्रदान की थी, वो भी इन्होंने क्या कर दी थी, ठुकरा दी थी। इसका कुछ वर्णन आगे भी आएगा तो हम देखेंगे। मतलब ये राज्य से कुछ भी नहीं चाहते थे, न कोई पद चाहते थे, न कोई जमीन वगैरह चाहते थे। हाँ, धन देते थे, ये ले लेते थे और उस धन को अपने ऊपर बढ़ा ये अन्य कार्यों में क्या कर देते थे, खर्च कर दिया करते थे। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे सिलसिले थे जैसे सुहरावर्दी और नक्शबंदी, ये राजाओं का संरक्षण स्वीकार करते थे और उनके दरबार में रहते थे। बड़े शान शौकत यानी आराम पसंद और विलासिता पसंद जीवन ये क्या करते थे, व्यतीत करते थे। और जो राज दरबार में बड़े उच्च पद भी ये क्या करते थे, स्वीकार करते थे। अब यहां से हम वापस आगे हम देखेंगे सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के भी उदाहरण। ऐसा हमेशा नहीं कि इन सूफियों और जो सूफी संत और थे सुल्तान बिन में हमेशा अच्छे ही संबंध बने रहे, कुछ तनाव के भी उदाहरण है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों में कुछ आचारों पर बल देते थे, जिसके कारण ही दोनों में तनाव, जैसे झुककर प्रणाम करना। अब यहाँ पर सुल्तान कहेगा कि मैं सुल्तान हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, तो आप सूफी संत हमारे सामने झुककर प्रणाम कीजिए। जबकि सूफी संत कहते थे कि आध्यात्मिक बादशाह तो ये है, सुल्तान तो हमारे अंतर्गत है, आप हमको झुककर प्रणाम कीजिए, हमारे कदम चूमिए। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद रहता था। कभी कभी सूफी शेखों की आडंबरपूर्ण पदवी को से भी संबोधित किया जाता था, तो इस कारण भी कुछ विवाद था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उसे सुल्तान उलम शेख अर्थात शेखों का सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। तो इस काफी बातों को लेकर और इस निजामुद्दीन औलिया और जो गयासुद्दीन तुगलक के बीच में ऐसा ही हमें विवाद देखने को मिलता, जिसका मैंने आपको पहले हमने ऊपर में इसका क्या किया था, वर्णन भी किया था। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये जो सूफी संत है जो एक भेंट को अस्वीकार कर देते, जो शासक वर्ग की तरफ से उनको मिली थी। जैसे कि यहाँ के हम एक उदाहरण के अंदर देखेंगे जिसमें सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया है, जब उनकी खानकाह के ऊपर जब उनकी भेंट भेजी गई थी तो उनको किस तरीके से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मेरी यानी जो लेखक वो कहता अमीर हसन सिद्दी की अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके यानी निजामुद्दीन औलिया के कदम सुन सका, लेकिन हर किसी से वो नहीं मिलते थे। वो अपनी दरगाह के अंदर 2 दरवाजे रखते थे और जब भी कोई शासक उनसे ज़बरदस्ती मिलने की बात कहता था तब वो कहते थे अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं क्या करूँगा, दूसरे दरवाजे से निकल जाऊँगा। जैसे इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था ना, तो काफ़ी लंबे सुल्तान थे। एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने भी जब इनसे मिलने के लिए कुछ गए थे तो इन्होंने कहा था कि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। ये गुरु शिष्य दोनों ही ऐसे थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, जबकि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। कितने का? 8 का। इन दोनों चीज़ों को भी आप नोट डाउन करें। इस समय एक स्थानीय शासक के 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शासक शेख साहब को भेजा गया। ठीक है, किसको? शेख को भेजा गया। साथ ही उनके रखरखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भी उसके साथ भेजी गई। शासक ने यह साफ किया कि इन बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते नहीं, मतलब हक त्यागते हैं। यहाँ पर हक यहाँ कहते हैं नहीं, यहाँ पर हक त्यागते हैं। मतलब शासक ने कहा था कि वो ये बगीचे और जो जमीन उस पर अपना हक है वो उसको त्यागते हैं। ये जमीन खेत और बगीचे का मुझे। तब शेख ने क्या जवाब दिया कि इस जमीन खेत और बगीचे का मुझे क्या कहना। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरीके का काम किया नहीं। वो कहते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया ने, हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरीके की जमीन वगैरह खेत बगीचे स्वीकार नहीं किए, तो मैं क्यों स्वीकार करूं। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई कि सुल्तान गयासुद्दीन जो उस समय उलूग खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए तो उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन तो दरवेशों के लिए था। दरवेश मतलब किसको कहते हैं? फकीर कहते थे। फकीरों के लिए था। और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए दी गई थी। तो मुस्कुराते हुए शेख उल इस्लाम यानी फरीदुद्दीन ने कहा मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में यानी मेरे फकीरों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है तो उसे उन लोगों को दे दो जिनकी इन्हें कामना, मतलब जिनकी इन लोगों को चाहते उन लोगों को दे दो, या मैं जमीन से क्या करूंगा, जिनको चाहते उनको दे लो, वो खेती वगैरह करेंगे या जो भी अन्य काम में इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से
ऐसे भी सूफी संत थे जिन्होंने क्या किया, जो शासकों की तरफ से मिलने वाली मदद को अस्वीकार कर दिया, यानी उसको स्वीकार नहीं किया। यहाँ एक फोटो आया फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह, ये दरगाह चिश्ती और मुगल साम्राज्य के जो घनिष्ठ संबंध का प्रतीक थी। कुछ हमने जैसे ऊपर देखी थी उसमें इनके घनिष्ठ संबंध नहीं थे, लेकिन फिर मुगल काल के अंदर देखते हैं ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है और यहाँ पर ये फतेहपुर सीकरी उनकी राजधानी, दोनों तरफ देख सकते हो किस तरीके से उनसे ये जुड़ी हुई तस्वीर आपको उनके संबंधों का एहसास करवाती। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन हम जब देखते हैं कि वैसे जो सुहरावर्दी और नक्शबंदी थे जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो क्या करते थे, राजकीय जो जुड़ाव को जाहिर करते थे। किससे? वो मतलब अच्छे पद स्वीकार करते थे, जमीन वगैरह ऐसे दान भी लिया करते थे, जिनके बारे में वैसे सुहरावर्दी के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना जो बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, जबकि भारत में जो सुहरावर्दी सिलसिला है इसकी शुरुआत शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। ये लोग पहले भी मैंने बता दिया बहुत संपन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो नक्शबंदी ये भी संपन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अब देखो नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत वैसे हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी ट्रांस अक्सियाना का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर होती है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थापना जो ख्वाजा बहाउद्दीन जो नक्शबंदी वो बगदाद के अंदर करते हैं। ये सुहरावर्दी और नक्शबंदी दोनों ही जो सिलसिले होते हैं इनकी शुरुआत बगदाद जो ईरान की राजधानी है वहाँ से होती है, और भारत में जो नक्शबंदी सिलसिला इसकी जो स्थापना बाकी बिल्ला ने 16वीं शताब्दी के अंदर की थी, और इसका एक प्रमुख संत भी देखते हैं शेख अहमद सर हिंदी जो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।